हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, ज्योमेट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ सर्किल, यानी कि जो ब्रीथ से कंसेप्ट निकल के आता है उन सारे कंसेप्टों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जो है कि कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। इसके बाद से हम जो है कि जैसे ट्रायंगल बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चनों को मैं एक या दो वीडियो में आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूं, तो उसको आप लोग जरूर देखना ना भूलें। तो दोस्तों आइए आज कंसेप्ट सीखते हैं कि ज्योमेट्री के अंतर्गत जो हमारा सर्किल आता है उसके लिए कंसेप्ट क्या क्या निकल के आते हैं जो हमें आसान बना देंगे क्वेश्चन को करने में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें अगर ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं, क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? सर्कल, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रीथ। ठीक, इससे जो कंसेप्ट निकल के आता है उसके बारे में। और इसकी अगर मैं बात करूं कि ये कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हमारे हिसाब से 19वां पार्ट पढ़ने वाले होंगे, जो कि इस सर्किल की। और इस सर्किल की अगर मैं बात करूं तो इसका अगर पहला पार्ट हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं इस सर्किल का। और पूरे ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो 19वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि सर्किल होता क्या है। समझिए, हमने एक पॉइंट लिया, ठीक, और इस पॉइंट को रिफरेंस पॉइंट मानकर, क्या मानकर? रेफरेंस पॉइंट मानकर एक कंपास के द्वारा हमने क्या किया कि चाप भरा। क्या भरा? यहां से एक चाप भरा, यानी कि ये एक हमारा जो है कि चाप हुआ। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रीथ बोलेंगे। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रीथ बोलेंगे, यानी सर्कल इसी को बोलते हैं। और इसके केंद्र से इस रेडियस तक की दूरी, यानी कि इसके परिधि तक की दूरी की अगर मैं बात करूं तो इसे हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल आर बोलते हैं। अब मैं मान लूं कि ये ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। अब इस पॉइंट से ही अगर मैं बात करूं, किस पॉइंट से? इस पॉइंट से यहां भी अगर मैं खींच दूं एक लाइन, तो ये भी तो आपकी क्या होगी? रेडियस होगी कि नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्तों? एक इधर भी खींच दूं तो ये भी आपकी एक रेडियस होगी। इधर भी खींच दूं इसके परिधि तक तो ये भी, ये क्या होगी? हमारी एक रेडियस होगी। और यहां से भी खींच दूं तो भी हमारी क्या होगी? एक रेडियस होगी। यानी कि वृत्त के केंद्र से अगर उसके परिधि तक कोई भी रेखा खींची जाती है तो क्या कहलाता है? उसका रेडियस कहलाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो OA हमारा है वो क्या है? हमारा रेडियस है। ठीक, यानी कि त्रिज्या है। किसका त्रिज्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और पॉइंट देखिए, मैंने ये बनाया आपका एक वृत्त बनाया, और ये हमारा अगर जो है कि रेफरेंस पॉइंट है, इस वृत्त का ये केंद्र है। क्या है? इस वृत्त का केंद्र है, जिसको हमने केंद्र मान के इसका चाप पूरा खींचा हुआ है। अब यहां से मैं बात करूं कि ये तो हमारी जो है कि एक रेडियस हो गई। हम इस रेडियस को इधर भी मिला दें एक सीधी रेखा पे, तो ये हमारा अगर O पॉइंट है तो ये हमारा A और B हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो इस वृत्त को क्या, इस वृत्त के केंद्र से होकर दोनों परिधि को मिलाने वाली जो रेखा कहलाती है वो कहलाएगी हमारी, क्या कहलाएगी? आपका डायामीटर। क्या कहलाएगी? डायामीटर। यानी कि डायमीटर आपका क्या होता है? ये आपका यहां से क्या है? आपका रेडियस है। तो यहां से भी तो ये भी तो रेडियस है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये पूरा R प्लस R मिलकर क्या बना देंगे? R प्लस R मिलकर आपका क्या बना देंगे? 2R बना देंगे। तो यानी कि जो डायमीटर होती है वो रेडियस का 2 गुना होता है, यानी कि 2 रेडियस हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? 2R हो जाएगा। अब यहां से अगर केवल रेडियस फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? D/2 हो जाएगा या नहीं? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं कहूं कि ये हमारे पास क्या है? एक वृत्त है, इसका एक ही केंद्र है O, ये O केंद्र है। इस O को केंद्र मान के हमने एक चाप खींच दिया, इसे क्या बोलेंगे? हम वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। और इस वृत्त की अगर मैं बात करूं तो इसी को केंद्र मान के एक और हमने वृत्त खींच दिया। ठीक, इसी को केंद्र मान के एक और हमने वृत्त खींच दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? आपकी रेडियस कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? हमने इसको R1 मान लिया।
फिर इसी केंद्र से अगर मैं इसकी बात करूं कि क्या मान लिया, तो इसको हमने R2 नाम दे दिया, और यहाँ से इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको हमने क्या कर दिया, R3 नाम दे दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब एक ही केंद्र से बहुत सारे खींचा गया वृत्त को अगर मैं बात करूं तो उसके केंद्र को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आपका, मैं बात करूं कोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक, जिसको बोलते हैं सकेंद्र बिंदु, सकेंद्र बिंदु, सकेंद्रीय बिंदु कर लीजिए आप लोग, सकेंद्रीय बिंदु। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, यानी कि कोसेंट्रिक पॉइंट इसको बोलते हैं। एक ही पॉइंट से अगर हम जो है कि कई वृत्त खींच देते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक, यानी कि सकेंद्रीय बिंदु बोलते हैं। या सकेंद्रीय वृत्त, यानी कि इस पॉइंट से अगर खींचा गया है तो क्या बोल देंगे, सकेंद्रीय वृत्त बोल देंगे। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं सकेंद्रीय वृत्त। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले इसको समझिए। ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। क्या है, एक वृत्त है, और इसका ये ओ पॉइंट है, यानी इसका ये थोड़ा सा सेंटर में बना दी, ओ पॉइंट है। ठीक, अब मैं कहूं कि परिधि के दो पॉइंटों को, दो बिंदुओं को अगर मिला दें हम तो उसे क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि परिधि में इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला दें तो इसे क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जीवा बोलते हैं। यानी कि मैं कहूं कि ये हमारा ये पॉइंट है, ये हमारा बी है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, जीवा। जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कॉर्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि इसी जीवा की अगर मैं बात करूं, यानी कि इसका परिभाषा क्या निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि सरकमफ्रेंस की अगर मैं बात करूं कि जो हमारा सरकमफ्रेंस है, इस सरकमफ्रेंस के दो पॉइंटों को अगर मिला दें तो वह उसकी जीवा कहलाती है, यानी कि कॉर्ड कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं इसकी अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अगर यहाँ पे कोई डी पॉइंट दे दूं मैं तो ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, ये आपका चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाप। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, चाप कहलाएगा। आगे बढ़े और मैं बात करूं कि जो ये हमारी वृत्त की सरकमफ्रेंस है ना, क्या है, सरकमफ्रेंस, इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, परिमाप, यानी कि परिधि। अब परिधि का आपका सूत्र होता है 2πr, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। यानी कि अगर इसकी मैं बात करूं तो यहां से अगर ये r है हमारा, तो ये पूरा जो है आपका 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बाद में बात करूंगा। ठीक, अब मैं बात करूं इसी में कि चाप, ये हो गया आपका चाप और ये हो गया आपका कॉर्ड। सबसे बड़ी कॉर्ड की अगर मैं बात करूं कि कौन सी होती है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी कॉर्ड आपकी क्या होती है, तो यहां से अगर एक बात बताइए, यहां से बढ़ते चले केंद्र की तरफ, तो केंद्र की तरफ अगर बढ़ेंगे तो देखिए हमारा चाप की लंबाई बढ़ रही है। बिल्कुल सर्वाधिक इसके केंद्र पर चाप की लंबाई होगी, फिर इधर क्या होगी आपकी, घटती हुई चली जाएगी। ठीक, चली जाएगी कि नहीं घटती हुई। तो मैं कहूं कि ये हमारा A1 डैश है और ये हमारा B1 डैश है, तो सबसे बड़ी चाप कौन सी हो जाए, सॉरी सबसे बड़ी जीवा कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि सबसे बड़ी जीवा आपकी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी जीवा यानी कि कॉर्ड क्या हो जाएगा आपका A1 B1 डैश। यानी कि जो हमारी व्यास होगी, यानी यहां लिख सकता हूं कि जो हमारी वृत्त का व्यास होगा, यानी व्यास जो रेखा होगी वही आपकी सबसे बड़ी क्या होगी, कॉर्ड होगी। और इस कॉर्ड की जो है आपकी डी की अगर मैं बात करूं तो कितनी लंबाई होगी आपकी, 2r होगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कंसेप्ट को बिल्कुल समझते हुए चलना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो अगर कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए ये हमने एक केंद्र माना और इस केंद्र से होता हुआ एक हमने क्या किया, वृत्त खींच दिया। ठीक, थोड़ा सा केंद्र इधर हो गया है, सेंटर में बना दे, ये केंद्र है इसका। ठीक, और इस वृत्त को स्पर्श करते हुए एक रेखा गुजरती है यहां से,
यानी कि ये इसका स्पर्श पॉइंट है। क्या है? ये इसका स्पर्श पॉइंट है और इसको हमने नाम दिया है कि PQ। क्या है? इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। और इसकी अगर मैं बात करूं कि एक जो है कि एक और जो है कि इसकी प्रतिच्छेदन रेखा आती है जो इसको वृत्त को बराबर भाग इसको काटती है, यानी कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C है और ये एक D है। तो जब ये काटती है तो इसके लिए कंसेप्ट निकल के क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको देखिए। तो मैं कहूं कि PQ हमारा क्या है? एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो ये टेंजेंट हो जाएगी, होगी या नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल हो जाएगी। आप लोग बताइए। और जो ABCD हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये अगर ABCD की अगर मैं बात करूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोल देते हैं? सेकेंड बोल देते हैं। सेकेंड नहीं, सेकेंड। क्या बोल देंगे? सेकेंड। सेकेंड जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेदन, क्या बोलेंगे? छेदन रेखा या छेदन रेखा बोल सकते हैं। हाँ, छेदन रेखा, छेदन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेदन रेखा। सेकेंड, इसको हिंदी में लिख देते हैं सेकेंड। ठीक, इसको सेकेंड यानी कि ABCD हमारी क्या हो गई? एक सेकेंड हो गई। तो इसकी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में। आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगला कंसेप्ट क्या निकल के आता है। तो उसको देखिए। अब एक चीज और समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्या, सपोज मान लीजिए कि ये हमारा एक वृत्त है, ठीक, और इस वृत्त का ये हमारा O पॉइंट है, यानी कि ये O केंद्र है आपका। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहां से मैं कहूं कि ये हमारा क्या हो गया? आपका रेडियस होता है। आप सभी जानते हैं कि ये रेडियस होता है। और यहां से भी यहां डाल दी है हमने इसके परिधि पर एक रेखा, तो ये भी क्या होगी? इसकी रेडियस होगी कि नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्तों? रेडियस होगी, बिल्कुल होगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं बात करूं कि जब ये रेडियस होगी तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाली अगर मैं भाग की मैं बात करूं, किसका? ये बीच वाले भाग का। तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बताइए कि इस भाग को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका, आप लोग जानते हैं कि त्रिज्य खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड का मतलब होता है आपका, क्या बोलेंगे? सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब एक चीज और समझिए मेरे प्यारे दोस्तों इसी में, कि ये हमारा एक क्या है? वृत्त है। इसका वो ये केंद्र है। मैंने इसके परिधि पे 2 पॉइंट लिया और इसको मिला दिया। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि जो ये वाला क्षेत्र है, जो ये वाला आपका एरिया है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको किस नाम से जाना जाता है? चूंकि ये चाप है, चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा? आप लोग हमें बता सकते हैं। तो इसको क्या मैं बोल सकता हूं? जीवाखंड। जीवाखंड बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? किसको, किसी को दिक्कत? या मैं इसको और क्या बोल सकता हूं? ये वृत्त से घिरा हुआ है तो इसको वृत्त खंड भी बोल सकता हूं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, और एक चीज यहां पे और समझना है आप लोगों के लिए। क्या कि ये बताइए, ये लघु खंड हो जाएगा कि नहीं होगा? ये लघु खंड होगा, लघु खंड। और ये वाला क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? ये बताइए, आपका दीर्घ खंड कहलाएगा या नहीं? ये दीर्घ खंड कहलाएगा। ठीक है। और ये आपका लघु त्रिज्य खंड हो जाएगा। ये क्या हो गया? आपका लघु त्रिज्य खंड। और इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? ये आपका दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि जो आपका प्रॉपर्टीज निकल के आता है, उस प्रॉपर्टीज को आप लोग समझिए। ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जिसको मैंने बताया आप लोगों के लिए, लेकिन अब कंसेप्ट जो निकल के आता है, जिस पे क्वेश्चन जो है कि बेस्ड होते हैं, उसकी अगर मैं बात करूं तो आइए उसको समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो पहली प्रॉपर्टी निकल के आती है वो क्या निकल के आती है? समझिए इसको। तो यानी कि प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, यानी कि इसके गुणधर्म की,
उसको समझना है आप लोगों के लिए। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें पहला निकल के आता है आपका कि देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आता है, ये हमारे पास क्या है, एक ब्रीथ है और इस ब्रीथ में हमारे पास एक जीवा है। क्या है, हमने कहा कि ये हमारा O पॉइंट है, A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है और इस ब्रीथ का ये केंद्र है आपका O। ठीक है, जब इसको हम मिला देंगे, परिधि के दो बिंदुओं को जब हम मिला देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। अब क्या करते हैं कि इस O पॉइंट से हम इस परिधि पे जो हमारी जीवा बनी हुई है AB, यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कि AB हमारी क्या है, एक कॉर्ड है यानी कि जीवा है और इसके केंद्र से, इस ब्रीथ के केंद्र से अगर मैं बात करूं तो एक हमने इस पे परपेंडिकुलर लाइन डाला है। क्या डाला है, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन जब भी डालेंगे तो 90 डिग्री के अंश पे बनेगी। क्या बनेगी, 90 डिग्री के अंश पे बनेगी। तो इस जीवा को क्या करेगी, ये दो बराबर भागों में काटेगी। क्या करेगी, दो बराबर भागों में काटेगी मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी बराबर और ये भी बराबर। तो मैं अगर डी पॉइंट इसको दे दूं नाम, तो आप लोग एक बात बताइए कि AD बराबर BD हो जाएगा या नहीं, होगा कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो यहां से कंसेप्ट क्या निकला आप लोगों के लिए, यानी कि AD बराबर आपका BD, और इसका उपयोग हम लोग क्या करेंगे, आपका जब क्वेश्चन लगाएंगे उसमें करेंगे। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आता है। क्या निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि जब जीवा पर किसी केंद्र बिंदु से, यानी कि किसी ब्रीथ के केंद्र बिंदु से लंब डाला जाता है तो जीवा को दो बराबर भागों में काटती है। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं, ब्रीथ के केंद्र बिंदु से जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। कोई दिक्कत किसी को? आप लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं और यही कंसेप्ट निकल के आता है कि ब्रीथ के केंद्र से, यानी कि ब्रीथ के केंद्र से जब जीवा पर एक लंब डाला जाता है तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका OD क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, इसको दूसरे तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, कोई एक ऐसी रेखा जो जीवा को दो बराबर भागों में काटती है, यानी कि दो बराबर भागों में क्या करती है, काटती है, तो वह रेखा क्या होगी, आपकी लंब कहलाएगी। यानी कि OD क्या होगा, आपका लंब कहलाएगा। तो इससे घबराना नहीं है, ठीक, डायरेक्टली आपको लगा देना है। बस क्वेश्चन और कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट को जब समझ लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब मैं बात करूं, जो अगला हमारा कंसेप्ट आता है उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आता है, देखिए, आता है आपका समान जीवाखंड से बने हुए कोण आपके क्या होते हैं, समान होते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि समान जीवाखंड से बने हुए कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, उसको देखिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट विल बी इक्वल, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, इसको समझिए। ये मान लीजिए सपोज हमारे पास क्या है, एक ब्रीथ है, एक सर्किल है और इस सर्किल का हमारे पास ये जो है कि सेंटर पॉइंट है O, और इस पे कोई हमारी एक जीवाखंड बनी हुई है। क्या बनी हुई है, इसको सपोज मान लीजिए ये है हमारा और एक ये है, ये हमारा A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। कोई दिक्कत किसी को? यानी परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे बने हुए जो कोण होंगे वो हमेशा समान होंगे। देखिए, इसकी मैं बात करूं
ये इसकी बात करूं, ये इसकी बात करूं, ये माने एक ही जीवाखंड पे बने हुए जो कोण होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल आपके समान होंगे। ये अगर थीटा है मेरे प्यारे दोस्तों तो ये भी आपका थीटा होगा, ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या होगा, ये एक ही तरफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एक ही तरफ होना चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं प्यारे दोस्तों, मैं अगर इस तरफ बना दूं, यानी कि इस तरफ बना दूं, तो देखिए समझिए आप लोग, अगर इस तरफ बना दूं तो एक चीज बताइए, ये और ये मिलकर आपका क्या बनाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेगा या नहीं बना लेगा, यानी कि आपका ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना लेगा, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज बना लेगा। क्या बना लेगा, चक्रीय चतुर्भुज बना लेगा। और चक्रीय चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं तो चक्रीय चतुर्भुज में अगर मैं बात करूं तो इसके आमने सामने का जो एंगल होता है उसका योगफल कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 180 डिग्री। इसलिए हमारे पास जो है कि ये वाला आप लोग कहें कि ये अगर थीटा है तो ये वाला थीटा है और ये भी आपका थीटा हो जाएगा। ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्या है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां पे लिख दिया है मैंने, एक तरफ होना चाहिए। कहां होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए, तभी ये जो है कि थीटा थीटा समान होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्लियर हो गई होंगी चीजें। अगर आप लोग जो है कि दोनों तरफ अगर समान कर देते हैं तो उसका योगफल जो है कि आमने सामने के एंगलों का योगफल जो है कि आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और वह एक क्या बन जाएगा, आपका चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। तो इन चीजों को आपको बराबर नहीं करनी है, ये मालूम हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए। दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज को कि जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग उसमें जो है कि सस्पेंस मत रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो है कि कंसेप्ट देखते हैं। अब अगला जो हमारा आता है कंसेप्ट, उसको समझिए कि अगला कंसेप्ट क्या आता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो तीसरा नंबर कंसेप्ट आता है उसको समझिए। ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। ठीक, क्या है, एक वृत्त है और इस वृत्त का एक केंद्र है हमारा O। ठीक, और इसकी अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास जीवा है, क्या है, एक जीवा है AB। AB हमारा क्या है, एक जीवा है। और इस AB जीवा यानी कि जीवा खंड के द्वारा इसके परिधि पर बना एंगल, इसके परिधि पर बना एंगल उसके केंद्र पे बने एंगल का क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आधा होता है। उसको समझिए, यानी कि अगर मैं कहूं कि यहां ये हमारा केंद्र है, ये हमारा केंद्र है, तो जो कोण यहां पे बना होगा ना उसका ये जो है कि आपका क्या होगा, 2 थीटा होगा, 2 गुना होगा। यानी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि जीवा द्वारा, अगर मैं यहां पे लिख दूं जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, आधा। कोई दिक्कत किसी को, यानी कि इसको उलाट भी सकता हूं किस तरह से, जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है। समझ गए, यहां पे मैंने उलाट दिया है, जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण, यानी जीवा द्वारा जो परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का क्या होगा, आधा होगा। आप लोग यहां से समझ सकते हैं, ये अगर 2 थीटा है तो ये थीटा। अब मैं इसको उलाट दूं कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि के द्वारा बने कोण का कितना होता है, 2 गुना होता है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़े और अगला कंसेप्ट देखते हैं, 4th नंबर कंसेप्ट।
तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो फोर्थ नंबर कंसेप्ट आता है उसकी अगर मैं बात करूं तो क्या निकल के आता है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक सर्किल है और इसका जो है कि ये हमारा जो है कि वो केंद्र है हमारा। और आप लोग जानते हैं कि केंद्र पर ही सबसे बड़ी जो है कि आपकी जीवा बनती है। क्या बनती है? जीवा बनती है। तो मैं यहाँ पे ये बना सकता हूँ, ए बी हमारी क्या है, जीवा है। या ए बी की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा। और ए बी हमारा क्या हो गया, आपका डायामीटर हो गया या नहीं, कोई दिक्कत? यानी कि सबसे बड़ी जीवा या डायामीटर के द्वारा उसके परिधि पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? हमेशा 90 डिग्री के होगा। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि जो आपका आता है एकांतर खंड परिमेय, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो पांचवा आता है आपका, देखिए एकांतर आपका खंड परिमेय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि इसको समझिए, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो बेस्ड आते हैं। जैसा सीजीएल में पूछ लेता है, आपका सीपीओ में पूछ लेता है, आरआरबी एनटीपीसी में भी इससे पूछा जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। उसको समझिए आप लोग क्या है। तो देखिए अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास क्या है, एक सर्किल है और इस सर्किल का हमारा क्या है, ये ओ पॉइंट है और यहां से होता हुआ वृत्त को एक टच करता हुआ यानी कि स्पर्श करता हुआ एक रेखा गुजरता है, ठीक, जिसको हमने नाम दिया ए बी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और इसकी अगर मैं बात करूं कि इस टेंजेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो है कि 3 पॉइंट हम लेते हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, और इसको मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, एक ट्रेंगल बन गया। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि जब भी आपका कोई स्पर्श रेखा जो है कि एकांतर खंड परिमेय के द्वारा वृत्त को छूती हुई जब एक स्पर्श रेखा गुजरती है तो उस स्पर्श रेखा की अगर मैं बात करूं तो उसके वृत्त पर 3 पॉइंटों को मिला दें तो एक ट्रेंगल का निर्माण होता है। क्या होता है? एक ट्रेंगल का निर्माण होता है। तो एकांतर कोण से ये पता लगता है कि अगर मैं बात करूं कि ये वाला कोण हमारा क्या है, थीटा है, या मैं बात करूं कि ये वाला कोण हमारा क्या है, थीटा है, तो ये वाला कोण आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ये वाला कोण अगर हमारे पास क्या है, फाई है, तो ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं। क्या करने हैं? ये आपको याद रखने हैं कि एकांतर जो है कि सेगमेंट प्रमेय जो आता है आपका, अगर ये वाला एंगल हमारा क्या है, थीटा है, तो ये इसके सामने जो भुजा होगी ना उसका जो एंगल होगा वो भी आपका थीटा होगा। अगर ये एंगल हमारे पास फाई है तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे हो जाता है। अब आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि क्यों होता है, उसको समझाएंगे अभी हम आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला जो है कि आपका कंसेप्ट देखते हैं कि क्या निकल के आता है। अब जो अगला आता है उसकी अगर मैं बात करूं तो समान चाप खंड, क्या समान चाप खंड या समान जीवा खंड के द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है, वो समान होता है। तो देखिए कैसे होता है, ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, एक क्या है हमारे पास, ये वृत्त है। हमने दो है कि ये आपका वो पॉइंट है
और यहाँ से हमने जो है कि एक जीवा खींचा और एक यहाँ से खींचा जीवा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके केंद्र पे बना कोण, इन दोनों जीवाओं के द्वारा इसके केंद्र पर बना कोण की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होता है, समान होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। क्या हो गया? ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अगर ये हमारे पास ए है और ये बी है तो ये हम ए डैश और ये बी डैश ले सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो क्या कंसेप्ट निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों कि समान चाप या समान जीवाखंड के द्वारा केंद्र पर बना कोण समान होता है। कोई दिक्कत किसी को? यानी कि समान चाप या समान जीवाखंड के द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा आपका? समान होता है। चीजें क्लियर हैं? कोई दिक्कत? यानी कि इसमें एक चीज और दिया होगा आपको। क्या दिया होगा कि ए बी आपका क्या है, बराबर है आपका ए डैश बी डैश के। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये क्या बनाएंगे? आपके शीर्षाभिमुख कोण बनाएंगे। आगे बढ़े और अगला जो है कि कंसेप्ट देखते हैं कि अगला कंसेप्ट क्या निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसको समझिए आप लोग। अब मैं बात करूं कि अगला जो हमारा निकल के आता है वो क्या निकल के आता है। देखिए क्या निकल के आता है। वो निकल के आता है कि समान, अगर ये हमारे पास कोई एक सर्किल है और इस सर्किल का ये केंद्र है ओ, तो मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास एक जीवाखंड है, ये भी हमारी एक जीवाखंड है। इसको हमने नाम दिया ए बी और इसको दिया ए डैश और इसको दिया बी डैश। कोई दिक्कत किसी को? तो आप एक चीज समझाइए मुझे, एक चीज बताइए कि ये जो है आपका ए बी आपका क्या है, A1 डैश और B1 डैश के क्या है, बराबर है। जब ऐसा कंडीशन होता है यानी कि समान जीवाखंड के द्वारा अगर मैं बात करूं कि दोनों जीवाखंड जो है इसके केंद्र से देखा जाए तो ये समान डिस्टेंस पे होते हैं। कितने पे होते हैं? समान डिस्टेंस पे। अगर ये वो पॉइंट है, अगर ये डी पॉइंट है तो ये ई पॉइंट है। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि जो OD होगा वो आपका OE के बराबर होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यानी कि दो समान जीवा केंद्र से क्या होते हैं? समान दूरी पर होते हैं। तो यहां से निकल के आता है दो समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ये निकल के आता है आपका। तो इस तरीके से आप लोग जो है कि चीजों को समझ सकते हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि अगला कंसेप्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझते हैं। तो आइए देखिए। अब मैं जो अगला बताने जा रहा हूं आप लोगों के लिए वो समझिए कि क्या है कंसेप्ट। यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूं तो इसको हिंदी होता है आपका चक्रीय चतुर्भुज। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? चक्रीय चतुर्भुज। तो एक चीज समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है और इस वृत्त की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है। तो एक चीज बताइए, चक्रीय चतुर्भुज में आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये और इसका योगफल कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 180 डिग्री। तो मैं इसको नाम दे दिया ए बी, इसको हमने नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया डी। यानी कि कोण ए प्लस कोण सी की अगर मैं बात करूं, कोण ए प्लस कोण सी की, तो ये कितना होता है? 180 डिग्री। अब कोण बी प्लस कोण डी की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है?
180 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक चीज समझिए कि ये इसको हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया आपका, ये बताइए हमें कि क्या हो गया। ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं। अगर सपोज मान लीजिए कि ये हमारा थीटा है, ठीक, क्या है, थीटा है, और इसको मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, तो ये मान लीजिए सपोज हमारा क्या है, फाई है। तो ये जब फाई है तो ये वाला एंगल बताइए क्या हो जाएगा हमारा, और ये वाला एंगल बताइए कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। आप लोग किससे निकाल सकते हैं, अल्टरनेटिव, किससे निकाल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम से आप लोग जो है कि उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये आपका अगर ये आपका एक थीटा है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आप लोग समझ सकते हैं, 180 माइनस थीटा, ठीक, और 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये जो है कि इस पे जो आपकी रेखा है तो लीनियर पेयर अगर बनाता है, ये क्या बनाता है, लीनियर पेयर, तो इसका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप लोग जानते हैं कि 180, और इसको अगर उधर लेके जाएं तो थीटा बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा या नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे केवल आ गया आपका थीटा। ठीक, चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। अब देखिए तो इसलिए इसका योगफल और इसका योगफल कितना होता है, 180, और इसका योगफल 180 के बराबर होता है। अगला जो आता है आपका कि केंद्र से परिधि पर, तो यहां पे लिख सकता हूं 9 नंबर, क्या लिख सकता हूं, देखिए समझिए इसको। ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, और इसका ये हमारा क्या है, ओ केंद्र है। ओ क्या है, हमारा केंद्र है। और इसके केंद्र की अगर मैं बात करूं तो यहां से हमारा ये क्या है, आप लोग जानते हैं कि इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग रेडियस बोलते हैं। कोई दिक्कत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग रेडियस बोलते हैं। अब मैं कहूं कि इसके परिधि पर, क्या, इसके परिधि पर अगला कंसेप्ट देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आता है। 9 नंबर कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं कि क्या निकल के आता है उसको समझिए। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, और इस सर्कल का ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि वो हमारा क्या है, इसका केंद्र बिंदु है। इसकी अगर मैं बात करूं, किसकी, इस वृत्त की, तो इसके वृत्त की अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर छूता हुआ एक टेंजेंट हमने गुजार दिया, और यहां से छूता हुआ हमने क्या किया, एक टेंजेंट गुजार दिया, यानी कि यहां से होता हुआ एक टेंजेंट गुजार दिया, फिर यहां से होता हुआ एक टेंजेंट हमने गुजार दिया, क्या किया, होता हुआ टेंजेंट गुजार दिया। तो यहां से अगर हम यहाँ पे जो है कि त्रिज्या खींचेंगे ना, क्या खींचेंगे, यहाँ से अगर रेडियस खींचेंगे तो ये हमेशा यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, और यहाँ पे भी आपका क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री, और यहाँ पे भी ये अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री, हमेशा ऑलवेज क्या बनाएगा आपका, 90 डिग्री। यानी कि ये हमारी क्या हो गई, आपकी रेडियस हो गई, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यानी कि केंद्र की परिधि पर, वृत्त के केंद्र की अगर मैं बात करूं, वृत्त के केंद्र के परिधि पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण गया कोण 90 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट निकल के आता है आपका कि अगर वृत्त के ऊपर कोई स्पर्श रेखाएं हैं, कहीं से भी खींच दीजिए। अगर सपोज मान लीजिए हम यहां से खींच देते हैं,
क्या करते हैं, यहाँ से टच करते हुए खींच देते हैं। तो यहाँ से अगर हम इस पे आपका रेडियस डालेंगे तो ये भी क्या बनाएगी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं, आज का 10वां नंबर कंसेप्ट है। इसके बाद से आज का ये लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद से आगे हम लोग चलेंगे, फिर जो है कि देखेंगे आगे का कंसेप्ट। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है और इस वृत्त का एक केंद्र है हमारा O, क्या है, एक केंद्र है O, और इस वृत्त के एक बाहर कोई बिंदु स्थित है, क्या है, बाहर कोई बिंदु स्थित है। तो इसके वृत्त के जो है कि परिधि को छूते हुए एक रेखा गुजारते हैं, क्या करते हैं, इस वृत्त के परिधि को छूते हुए एक रेखा गुजारते हैं, रेखा गुजारते हैं। तो ये पॉइंट था हमारा, P पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ से होता हुआ एक रेखा गुजारते हैं। तो ये हमारा अगर मान लीजिए कि A पॉइंट है तो ये B पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये A पॉइंट है तो ये B पॉइंट हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, ये रेखा इसके बराबर होती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं कहूँ कि यहाँ से आप एक त्रिज्या खींच दीजिए, इस पे भी एक खींच दीजिए, तो ये क्या बनाएगा हमेशा 90 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या बनाएगी 90 डिग्री, और ये हमारी क्या हो गई रेडियस, और ये हमारी क्या हो गई रेडियस। हो जाएगी या नहीं, मैं बता चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो जो हमारा आपका AP निकल के आएगा ना, वो आपका PB के बराबर होगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, यानी कि PA बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। ठीक, तो ये और इसके बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि केंद्र से, यानी लिख सकता हूं केंद्र से बाहर स्थित बिंदु को वृत्त की दो स्पर्श रेखा छूती हैं तो वह बराबर होती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, यानी कि केंद्र से बाहर स्थित बिंदु को वृत्त की जब दो स्पर्श रेखा टच करती है तो वह क्या करती हैं कि वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आप लोगों के लिए अगले कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि वीडियो को पूरा देखें, तभी चीजें समझ में आएंगी। अगर स्किप करके देख रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बीच बीच में वो आपकी छूट जाती हैं, फिर आपको बाद में समझ में नहीं आता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं।